हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स ऐप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिंदी की किताब रिमझिम से, क्लास 3 की बुक से, जो आपकी बुक है रिमझिम। इस बुक के से जो एक कहानी मैंने पढ़ाई थी आपको, यानी कि पार्ट 9 का पहला भाग, जिसमें मैंने एक कहानी पढ़ाई थी आपको, अक्ल बड़ी या भैंस, जो पढ़ाई थी, उस कहानी से जो रिलेटेड बच्चे, इससे जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर है, उसे हम आज करने वाले हैं। यानी कि इस पार्ट का, यानी ये जो पार्ट नंबर 9 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 जैसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, यानी कि भाग 2 है। ये भाग 1 मैं पहले करवा चुका हूं आपको, जिसके अंदर मैंने आपको पूरी कहानी पढ़ाई और समझाया कि कहानी में क्या क्या है भाई, ठीक है। अब आज क्या करने वाले हम लोग कि इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि भाई जितने भी क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न उत्तर है बच्चों, वो करेंगे, ठीक है। तो भाई अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो भी चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके आने वाली हर वीडियो की। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करोगे जब भी नोटिफिकेशन आती है, ऐसे नहीं आती भाई, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न हम सबसे पहले करेंगे, ठीक है। ये बेटा छोटे छोटे पार्ट है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, परेशान मत हो। कुछ बच्चे कहते हैं सर बहुत लंबी वीडियो होती है, अरे नहीं भाई, छोटी रहेगी, ज्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसे ही आप इस अकल बड़ी या भैंस के प्रश्न उत्तर पे आओगे, तो सबसे पहले हेडिंग मिलेंगी आपको कहानी से। क्या मिलेगी? कहानी से। और कहानी से जो आपकी हेडिंग है इसके अंदर 3 प्रश्न है, और हमें क्या करना है, इन तीनों प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे भाई ऐसे प्रश्न संख्या, ये जो बिंदी लगी हुई है ना, बिंदी, बुक में भी बिंदी लगी हुई है, तो भाई हमें क्या करना है, यहां पे से लिखना है प्रश्न 1। क्या लिखना है? पहले प्रश्न 1 लिखना है, ठीक है। यहां पर ऐसे लिखोगे प्रश्न 1, और ये है पहले बच्चों पहला प्रश्न, जिसमें आपसे बोला जा रहा है सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर बाकी वीडियो का है सर पार्ट का। तो भाई पार्ट 1 से लेकर के, ठीक है बच्चों, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 9 तक की बाकी वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हो, नीचे, ठीक है। बाकी वीडियो भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब पूछना मत भाई कि सर बाकी वीडियो कहाँ है, हमें नहीं पता लग रहा, तो भाई डिस्क्रिप्शन में देखना, वहां मिल जाएगी। इसके अलावा आप क्लास 3 का एक प्लेलिस्ट भी मैंने डाला हुआ है, लिंक होगा, ऐसे क्लास 3 लिखा होगा और भी प्लेलिस्ट है, वहां से आप बाकी सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। अब हो सकता है भाई अब सबके डाउट क्लियर हो गए हों, अब किसी के पास कोई डाउट नहीं होगा कि भाई बाकी वीडियो कहाँ है, ठीक है। चलो अब देख लो प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है बच्चों, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा। एक सेठ था ना, जो वो बोल रहा था कि भी कपड़ा रंगवाने में आया हूं, और किस रंग में रंगने को कहा था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न लिखोगे और उसके बाद बच्चों हम उत्तर लिखेंगे, ठीक है। तो भाई वीडियो को रोकोगे बीच में, टच करके, पॉज करके, और उसके बाद भाई इसका उत्तर लिखोगे। क्या? पहले प्रश्न लिखोगे, उसके बाद उत्तर लिखोगे, कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले लिखोगे बच्चों उत्तर संख्या 1। देखो इस तरह से, जैसे मैंने यहां लिखा है, मैं थोड़ा सा ये भी बॉक्स बना दिया ताकि आपको पहचान हो जाए कि सर यहां बता रहे उत्तर संख्या 1 कि भाई सेठ जो थे, सेठ ने अवंती को ऐसे रंग में कपड़ा रंगने को कहा जिसमें कोई रंग ना हो, जिसमें कोई रंग ना हो, ठीक है। इतना लिख करके भी छोड़ सकते हो, इतना लिख करके भी छोड़ सकते हो, उत्तर हो गया। यानी कि सेठ ने उसको बोला था कि मुझे तो ये वाले रंग भी पसंद नहीं है, मुझे वो वाले रंग भी पसंद नहीं है, ठीक है। उसने सारे रंग बता दिए पसंद नहीं है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि सेठ ने अवंती को ऐसे रंग में कपड़ा रंगने को कहा जिसमें कोई रंग ना हो, ठीक है। ये यहां तक उत्तर हो सकता है। आप सोच रहे हो सर हमें नहीं समझ में आया, तो भाई समझने के लिए फिर मैंने उत्तर थोड़ा सा बड़ा किया है, जिसमें मैंने लिखा है क्योंकि वह कपड़ा रंगवाने नहीं, उसे परेशान करने आया था। जो सेठ था, सेठ उसकी ख्याति से, जो उसकी जो वाह हो रही थी ना, सब लोग तारीफ कर रहे थे, अवंती अच्छा काम करता है, अच्छे से कपड़े रंगता है, तो भाई सेठ को बहुत परेशानी हो रही थी, उसे ईर्ष्या हो रही थी, ईर्ष्या यानी कि जलन हो रही थी, इसलिए वो कपड़ा रंगवाने आया था। और भाई यहां पे उसने क्या बोला, मुझे लाल रंग नहीं करना, मुझे पीले रंग नहीं करना, मुझे नीले रंग नहीं करना, उसने सारे रंग बोल दिए थे, मुझे कोई सा रंग नहीं करना। तो इसका मतलब यह है कि सेठ ने अवंती को ऐसे कपड़े में कपड़ा रंगने को कहा जिसमें कोई रंग ना हो, ठीक है बच्चों। तो यहां तक जो मैंने निशान लगा दिया ना, यहां तक ही आपको उत्तर लिखना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि वो उसे परेशान करने आया था। क्या करने आया था? परेशान करने आया था भाई, ठीक है।
चलो अब देखते हैं भी दूसरा प्रश्न कि दूसरे प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो बच्चों ये है आपका दूसरा प्रश्न। तो भाई जैसे आपका पहला प्रश्न पूरा हो जाए एक लाइन छोड़ दिया करो भाई, ठीक है, ताकि आपको भी पहचान सको कि पहला प्रश्न कहाँ पे है, दूसरा प्रश्न कहाँ है। अब यहां लिखोगे बच्चों प्रश्न संख्या 2 लिखोगे, ठीक है। जैसे ये प्रश्न 1 लिखा था ना, प्रश्न 1 लिखा था, वैसे अब क्या करोगे प्रश्न संख्या 2 लिखोगे, ठीक है। यहां लिखोगे प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न क्या है, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों? जो अवंती था, जो कपड़ा रंगने का काम करता था, उसने कपड़े को, जो सेठ कपड़ा लेके आया था ना, उसे अलमारी में बंद करके रख दिया। ऐसा क्यों किया था भाई, हमें यह बताना है, ठीक है बच्चों। क्या बताना है कि भाई ये कपड़ा उसने अलमारी में बंद करके क्यों रखा था, इसके बारे में आपको बताना है, क्यों ऐसा किया उसने, ठीक है। तो पहले प्रश्न लिखोगे और प्रश्न लिखने के बाद उत्तर लिखेंगे। कैसे, चलो देखो भाई कैसे लिखेंगे। प्रश्न लिख लिया हो तो भाई स्टार्ट करना उत्तर भाई, ठीक है। बिना प्रश्न लिखे उत्तर पे मत पहुंच जाना, ठीक है। चलो देखो, तो बच्चों ये है आपका प्रश्न का उत्तर, यानी कि उत्तर संख्या 2। ये मैंने बॉक्स बना दिया ताकि आपको पहचान हो जाए। और देखो बीच में मैंने भी थोड़ा स्पेस छोड़ता हूं ना, इसलिए छोड़ता हूं ताकि आपको पहचानने में आसानी हो जाए। तो आप लोग भी प्रश्न उत्तर जब लिखते हो एक एक लाइन छोड़ दिया करो। एक प्रश्न उत्तर हो गया, फिर एक लाइन छोड़ के फिर दूसरा प्रश्न, फिर दूसरा प्रश्न और उत्तर हो जाए कंप्लीट, पूरा हो जाए, उसके बाद एक लाइन छोड़ दो। तो ऐसे करके काम किया करो। तो इसमें लिखोगे बच्चों, अवंती को सेठ का इरादा समझ में आ गया। जो सेठ जो आया था वो क्या करने आया था, उसे परेशान करने आया था। क्या करने आया था, परेशान करने आया था। तो अवंती को सेठ का इरादा, इरादा का मतलब है उसके मन में क्या चल रहा था बच्चों। ये जो इरादा लिखा है ना मैं, यानी कि उसके मन में क्या बात थी, ये भाई अवंती जान चुका था, समझ गया था। इसलिए उसने कपड़े को अलमारी में बंद करके रख दिया, ठीक है। जो अवंती था वो तो बहुत समझदार था, उसे पता लग गया था भाई ये जो सेठ आया ना मेरे पास, ये कपड़े रंगवाने नहीं आया है, बल्कि मुझे परेशान करने आया है कि भी इसमें लाल रंग भी मत करो, पीला रंग भी मत करो, हरा रंग भी मत करो, नीला रंग भी मत करो, मतलब कोई सा रंग मत करो। इसका मतलब उसे रंगवाना थोड़ी था, बस परेशान करने आने के लिए बोला था। तो भाई उसने क्या किया अवंती ने कि भाई वो जो कपड़ा जो सेठ लाया था, उस कपड़े को उसने अलमारी में, कहां पे बच्चों, अलमारी में बंद करके रख दिया। भाई जब रंग ही नहीं करना है उसको, तो भाई उसको बाहर रखने का क्या फायदा। तो अवंती ने उसका इरादा समझ करके कि भाई उसके मन में क्या चल रहा है, परेशान करना, तो भाई उसने क्या किया, अलमारी के अंदर उस कपड़े को रख दिया। तो बच्चों उत्तर लिखोगे, अवंती को सेठ का इरादा समझ में आ गया। सेठ का इरादा समझ में आ गया, इसलिए उसने कपड़े को अलमारी में बंद करके रख दिया। कहां रख दिया, अलमारी में बंद करके रख दिया। क्यों, क्योंकि उसे उसका इरादा समझ में आ गया था। अवंती को सेठ का इरादा समझ में आने की वजह से उसने अलमारी के अंदर कपड़े को रख दिया, ठीक है बच्चों। चलो आओ देखते हैं अब अगला प्रश्न, यानी कि तीसरा प्रश्न, उसमें क्या पूछा जा रहा है। तो बच्चों ये है आपका प्रश्न संख्या 3, ठीक है। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा। सेठ, जो सेठ था ना जो परेशान करने आया था, वो कपड़ा लेने किस दिन आया होगा। देखो अवंती ने क्या बोला था कि भाई आप ऐसा करो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सारे दिन, यानी कि जो 7 डेज होते हैं, 7 दिन होते हैं ना जो सप्ताह के अंदर, इन सारे दिनों को छोड़ करके किसी भी दिन आ जाना। यानी कि एक वीक में, यानी कि एक सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं, इन 7 दिन को छोड़ के आने के लिए बोला था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अवंती चाहता ही नहीं था कि भी वो कभी आए। तो सेठ समझ गया कि अवंती को उसकी चाल पता चल गई। कौन सी चाल, कि वो उसे परेशान करने आया। सेठ को भी बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है, इसलिए वह कपड़ा लेने नहीं आया होगा। कौन, सेठ कपड़ा लेने बिल्कुल भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि जिस तरह से उसने बोला कि मुझे ये रंग भी मत करना, वो रंग भी मत करना, ऐसा भी रंग मत करना, वैसा भी रंग मत करना, तो इसका मतलब वो समझ चुका था कि भाई रंग थोड़ी करना, ये तो परेशान करने के लिए आया मुझे। तो भाई सेठ को भी लग गया था पता कि भाई ये जो अवंती है ये मेरी चाल समझ चुका है, ठीक है। तो वो कपड़ा लेने आया ही नहीं, ठीक है। कौन नहीं आया, सेठ कपड़ा लेने बिल्कुल भी नहीं आया। तो बच्चों लिखोगे उत्तर, उत्तर संख्या 3 लिखोगे, ठीक है। ये है आपका उत्तर संख्या 3। पहले ये लिखोगे, उसके बाद लिखोगे, सेठ समझ गया कि अवंती को उसकी चाल पता चल गई है, इसलिए वह
कपड़ा लेने नहीं आया होगा। वो कपड़ा लेने बिल्कुल भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई उसको पता लग गया कि भाई जो अवंती है मेरी चाल समझ चुका था, इसलिए सेठ आया ही नहीं कपड़ा लेने। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अपना उत्तर लिख सकते हो, तीसरा उत्तर। ठीक है, तो ये जो हेडिंग थी हमारी कि भाई कहानी से के अंदर बच्चों 3 प्रश्न थे। प्रश्न 1, प्रश्न 2 और ये प्रश्न 3, तीनों ही प्रश्न हम लोगों ने कर लिए। ठीक है बच्चों, तीनों ही प्रश्न कर लिए। और हाँ बच्चों, अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करो भाई। ये 3 क्वेश्चन तो करा दिया ना मैंने, अब तो लाइक कर सकते हो ना कम से कम, है कि नहीं? ठीक है, चलो अब देखो भाई अगला टॉपिक क्या है। और जो अगला टॉपिक है बच्चों, ये प्रश्न संख्या 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्रश्न संख्या 4 है आपके लिए। ठीक है, पहले भी टॉपिक क्या है वो पढ़ लेते हैं। ये आपकी बुक के अंदर जो टॉपिक है वो है कौन छुपा है कहां। क्या है? कौन छुपा है कहां। यानी कि भाई इसके अंदर कुछ लोग छुपे हुए हैं, उसे ढूंढ कर बाहर निकालना है। भाई क्या करना है? ढूंढ कर बाहर निकालना है। कैसे? चलो आओ पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि भाई किसको बाहर निकालने की बात की जा रही है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें बोला जा रहा है नीचे के वाक्यों में, यानी कि ये जो वाक्य है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है, यानी कि ये पहला वाक्य है, ये दूसरा वाक्य है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। यानी कि ये पूरे 5 वाक्य आपको दे दिए गए हैं। और इसलिए बोला जा रहा है नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं। क्या छुपा हुआ है? कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं। ढूंढो तो जरा। क्या करना है आपको? ढूंढना है भाई। ठीक है, जो नाम छुपे हुए सब्जियों के हमें ढूंढना है। तो सबसे पहला वाक्य क्या है? अब भागो भी, बारिश होने लगी। बड़ा मुश्किल लग रहा है भाई। सब्जी का नाम कहाँ है भाई? ढूंढो ढूंढो, पढ़ो इसको अच्छे से पहले, तब पता लगेगा। अब भागो भी, गो भी, अब गो भी, भागो भी, बारिश होने लगी है। समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या छिपा हुआ है? भागो, गो आ गया यहां से, भी यहां से आ गया, यानी कि गो भी। तो बच्चों आप लिखोगे उत्तर संख्या 4। क्या लिखोगे? उत्तर संख्या 4। और इस वाक्य को एक बार लिख लोगे भी अपने उत्तर में। कैसे लिखोगे? कि भी अब भागो भी, बारिश होने लगी है। तो यहां गो और ये रहा भी, तो बच्चों शब्द क्या आ गया? गो भी। ठीक है, ये तो भाई बच्चों पहला वाक्य है, मैं नंबर लिख देता हूं। ये दूसरा है, उसके बाद ये तीसरा है, और फिर चौथा है, और भाई आखिर में ये 5वां है। ये सारे, ये सबके सब 5 वाक्य हो गए। और इस 5 वाक्य में से भी हमें उत्तर अपना ढूंढ के निकालना है, सब्जियों के नाम। ठीक है, अब तो समझ में आने लग गया होगा, है ना? जैसे अगला क्या है? मामू लीला मौसी कहाँ है। मामू, मू ली। ठीक है, मामूली, देखो मामूली। ठीक है, क्या आ गया? मूली। सब्जी का नाम आ गया ना, मूली। तो बोल सकते हो कि भाई ये जो वाक्य है मामूली, यानी कि मामू लीला मौसी कहाँ है, इसके अंदर से हमने मुंह निकाल लिया, इसके अंदर से ली निकाल लिया। क्या बन गया बच्चों यहाँ पे? मूली। मूली खाया ना? अरे भाई खाया तो कमेंट करके जरूर बताना, यस लिखना। ठीक है, अपना नाम लिखना और यस लिखना, ताकि मुझे पता लगे कि कौन बच्चा ये वीडियो देख रहा है। चलो अब आगे देखते हैं तीसरा। तो तीसरे उसमें है बच्चों, शीला के पास बैग नहीं है। शीला के पास बैग नहीं है, बैगन। देखो बैगन, यहां से हमने क्या, बैग यहां से ले लिया, न यहां से ले लिया। अब इनको जब मिला लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? बैगन। फिर बैगन की सब्जी भी बनती है ना घर में। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें बैगन नहीं पसंद है। अरे भाई पसंद हो या नहीं हो, हमें तो सब्जी का नाम पता करना है यहाँ से, तो भाई लिखना तो पड़ेगा ना, इसलिए बच्चों। ठीक है, ये क्या हो गया? बैगन। तो ये लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो भाई अगला वाक्य, यानी कि चौथा। इसमें आपसे बोला जा रहा है रानी बोली हमसे मत बोलो। रानी बोली हमसे मत बोलो, यानी कि ये जो यहाँ पे देखो वाक्य है बच्चों, देखो सेम। देखो सेम की फली होती है बच्चों, सेम की फली होती है, जिसे हम इंग्लिश में बीन्स भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बीन्स। बीन्स की सब्जी बनती है ना, तो सेम की फली होती है, इसलिए मैंने सेम लिख दिया यहाँ पे। और सेम कैसे बना है? से और यहां से म, सेम। यानी कि बोल सकते हो रानी बोली हमसे मत बोलो। रानी क्या बोली? हमसे मत बोलो। से और म, सेम हो गया।
की फली, ठीक है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूं आपको। घर में सेम की फली बनती होगी ना, जिसे हम शॉर्ट में इंग्लिश में हम लोग जिसे क्या बोल देते हैं, बीन्स बोल देते हैं, उसकी बात की जा रही है भाई बच्चों, ठीक है। तो लिख सकते हो उत्तर सेम। अच्छा, अब लास्ट में है भाई, गोपाल कबूतर उड़ा दो। गोपाल क्या उड़ा दो, कबूतर उड़ा दो। तो भाई गोपाल जो नाम है उसमें देखो, पाल, गोपाल, पा यहां आ गया, क यहां आ गया, यानी कि पालक, क्या हुआ, पालक, क्या हो गया बच्चों, पालक हो गया भाई। तो अब लिख सकते हो यहां पे, जैसे ये गोपाल कबूतर उड़ा दो, तो इसमें से हमने क्या उठा लिया, पा यहां से उड़ा लिया, पाल का यहां से उड़ा लिया, हटा लिया हमने। दोनों को जब कंबाइन करेंगे बच्चों तो क्या बन गया, पालक बन गया भाई, है ना मजेदार काम। तो भाई पहले उत्तर क्या है हमारा, गोभी आ गया पहले का। दूसरे का क्या है, मूली आ गया भाई। तीसरे का क्या आ गया, बैगन आ गया। चौथे का क्या है, सेम आ गया। और पांचवे का क्या है अभी, पालक आ गया। तो बच्चों ये जो आपसे बोला गया था ना कि इसके अंदर कि भाई ढूंढो, ढूंढने के लिए बोला गया, तो हमने ढूंढ निकाला। क्या क्या ढूंढना था, तो जो हेडिंग थी, कौन छुपा है कहां, तो भाई सब लोग छुप छुप के बैठे हुए थे। हमने क्या किया, एक एक करके भाई सबको ढूंढ ढूंढ के बाहर निकाला, ठीक है। मूली को बाहर निकाला, बैगन को बाहर निकाला। अच्छा बच्चों एक बात और, बैगन में यहां बिंदी नहीं है, यहां बिंदी जरूर लगा लेना। यानी कि बैगन जो लिखने का सही तरीका होता है बच्चों, ये होता है बैंग, ठीक है, बैंगन, ठीक है, बिंदी जरूर लगाना है बैंगन, ठीक है। यहाँ पे बिंदी नहीं थी पर हम लोगों को लगानी पड़ेगी, नहीं तो भाई ये स्पेलिंग मिस्टेक जो बोलते हैं ना इंग्लिश में, स्पेलिंग मिस्टेक, तो हिंदी में बोलते हैं बच्चों वर्तनी की गलती हो जाएगी। कौन सी गलती, वर्तनी। वर्तनी देखो ऐसे लिखते हैं, वर्तनी, यानी कि स्पेलिंग, इंग्लिश में स्पेलिंग बोलते हैं, हिंदी में उसे वर्तनी बोलते हैं, यानी कि वर्तनी की गलती हो जाएगी। तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलो आओ अब देखते हैं भाई पांचवा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अब पांचवें प्रश्न में भाई, प्रश्न जो है ये पांचवा प्रश्न जिसका हेडिंग है सही जोड़े मिलाओ। क्या है बच्चों पांचवा प्रश्न, सही जोड़े मिलाओ। तो यहां लिखोगे प्रश्न संख्या 5। और हाँ, जैसे ये बादल बने हैं ना, बादल भाई, बादल जैसे बना लो भाई, वीडियो को रोक करके अच्छे से बादल बना लो सब बच्चे। और जब ये बादल बन जाए तो बादल के अंदर जो जो चीजें लिखी हुई है वैसे ही सबको लिखना है। क्या क्या लिखना है भाई, देखो मैं स्क्रीन पे तो दिखा ही रहा हूं, क्या क्या है भाई, जैसे है देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रशंसा, यानी कि तारीफ, प्रशंसा करते हैं ना आप लोगों की, वो उसकी बात की जा रही है। उसके ईर्षा, ईर्षा यानी कि जलन। फिर क्या, कतई, कतई बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, जैसे करिए कतई भी नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, बोलते हैं जलन, ठीक है भाई। जलन किसका अर्थ होता है, ईर्ष्या का। और ऊंची भाई, ऊंची, ऊंचा होता है ना, ऊंचा नीचा, ऐसे ऊंची, ऊपर की बात की जा रही है। तारीफ, प्रशंसा का मतलब क्या होता है, तारीफ। देखो एक तो इन्होंने मैच करके दे दिया कि प्रशंसा का मतलब क्या होता है, तारीफ होता है। अब ऊंची का मतलब क्या होता है, ऊंची का मतलब होता है बुलंद, यानी ऊपर की बात की जा रही है। और कतई, कतई किसका मतलब है भाई बच्चों, बिल्कुल। और जरूर, जरूर किसका है भाई, अवश्य। ये दोनों की मीनिंग सेम है। तो सबसे पहले क्या करोगे, प्रश्न लिखोगे भाई, ठीक है। प्रश्न लिखने के बाद बच्चों ये बादल बनाओगे। और जब बादल बन जाए भाई, उसके बीच में जैसे जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिख दोगे। ये असली में बताऊं क्या है बच्चों, इसमें शब्द को अर्थ जान रहे हैं हम क्या जान रहे हैं इसके अंदर बच्चों, जो शब्द देख रहे हो, नए शब्द पढ़ते हैं ना हम कहानी के अंदर, नए शब्द, तो ये नए शब्द के अर्थ यानी कि मीनिंग सीख रहे हैं इसके अंदर हम। और एग्जाम में भी आया था ना, पीरियोडिक टेस्ट में भी आया था कि भी PT1 में, PT1 जब मैंने लिया था बच्चों, उसके अंदर लिया था ना मैंने, मीनिंग पूछा था, इसके अर्थ बताओ। तो यहां भी ऐसे भी है, वही प्रश्न है कि भी प्रशंसा का अर्थ क्या होता है, तारीफ होता है। ईर्ष्या का अर्थ क्या होता है, जलन होता है, ठीक है। ऊंची का अर्थ क्या होता है, बुलंद होता है। कतई का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल होता है। और उसके बाद जरूर का अर्थ क्या होता है, अवश्य होता है। तो बच्चों सबसे पहले तो इनको लिख लोगे अच्छे से, ठीक है। जब ये बना के लिख लोगे, उसके बाद जब यहाँ पे उत्तर में आओगे तो चाहो तो थोड़ा सा कलरफुल बना लेना भाई, ठीक है। क्या करोगे, कलरफुल बना लोगे। और यहाँ पे लिखोगे उत्तर संख्या 5, ये लिख रखा है ना मैंने, मैं बॉक्स बना देता हूँ ताकि आप लोग पहचान सको भाई, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे, उत्तर संख्या 5, ठीक है बच्चों। जब ये उत्तर संख्या 5 हो गई, अब उसके बाद क्या करना है भाई, हमें सारे उत्तर मिला देने हैं। देखो प्रशंसा तारीफ तो पहले से दे रखा था, तो ये तो भाई ऑलरेडी गिवन है, पहले से दे रखा है। बाकी हमें खुद से करना पड़ेगा। जैसे ऊंची, ऊंची का अर्थ क्या होता है, बुलंद, ये मैच हो गया। ईर्षा, ईर्षा का अर्थ क्या होता है, जलन, ठीक है। तो ये भाई हो गया। जैसे सेठ ना, सेठ अवंती से जलता था ना, जलन होती थी उसे, ईर्षा होती थी, वहीं से यह शब्द आया। कतई, कतई का मतलब होता है बिल्कुल,
कतई कतई मत आना, या फिर आप बोल सकते हैं मैं कतई आपके घर नहीं आऊँगा, तुम्हारे घर बिल्कुल भी नहीं आऊँगा बोलेंगे ना, तो उसे लिख सकते हैं कतई। तो ये पहुँचा दो भाई यहाँ पर, तीर चला दो भाई, तीर तक पहुँचा दो इस तरह से। और आखिरी में जो शब्द है बच्चों वो है जरूर, यानी कि अवश्य, जरूर आना यानी कि अवश्य आना। ठीक है, तो जरूर का मतलब क्या हो गया, अर्थ क्या हो गया, अवश्य हो गया। ये सब एक दूसरे के अर्थ है बच्चों, मीनिंग है, तो ये भी पता होना चाहिए। या फिर आप ये बोल सकते हो एक तरह से पर्यायवाची शब्द भी हैं इसके। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं, समान अर्थ वाले शब्द भी बोल सकते हो, पर्यायवाची भी बोल सकते हो, और सबकी जो मीनिंग है सेम होती है भाई इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब एक और प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 6 कर लेते हैं भाई। हाँ, अब ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, परेशान मत हो। ठीक है, ये और कर लेते हैं, उसके बाद भाई बाकी मैं पार्ट 3 में कराऊंगा। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका प्रश्न संख्या 6। तो सबसे पहले लिखोगे प्रश्न संख्या 6 लिखोगे इस तरह से, और इसके अंदर भाई ये चित्र बनाना है आप लोगों को। सबसे पहले प्रश्न लिखना है, और प्रश्न लिखने के बाद ये सुंदर 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 ड्राइंग करनी है। सब बच्चों को अच्छे से सुंदर सुंदर ड्राइंग कर लेनी है। और ड्राइंग क्या है इसके अंदर भाई, जो आपको दे रखा है ऐसे ही ड्राइंग करनी है। चलो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या है बच्चों, मुहावरा, यानी कि इसके अंदर मुहावरे की बात की जा रही है। ठीक है, मुहावरा जो कि व्याकरण में आता है बच्चों। किसके अंदर आता है, हिंदी व्याकरण। देखो भाई मैं आपको पाठ भी पढ़ा रहा हूं और साथ के साथ आपका जो व्याकरण है, व्याकरण भी ठीक कर रहा हूं। हिंदी व्याकरण का ये पाठ है बच्चों। ठीक है, चलो क्या प्रश्न पढ़ लेते हैं। चित्र को देखो, इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं, उन्हें लिखो। क्या लिखना है, मुहावरे या फिर कहावतें। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, और दिया के साथ जो शब्द लिखा हुआ बच्चों, अंधेरा लिखा हुआ है, यानी कि दिया और अंधेरे को मिलाकर के बच्चों, इन दोनों को मिलाकर के क्या वाक्य बन सकता है ये बताना है। ठीक है, अब जो हम शर्ट पहनते बच्चों, शर्ट जो पहनते बाजू में बटन होता है उसे हम आस्तीन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, आस्तीन है, और देखो इसके बाजू में यानी कि इसके आस्तीन में क्या है, सांप है भाई। क्या है यहाँ पे, सांप है। ठीक है, एक मिनट, साफ नहीं भाई, सांप। ठीक है, क्या है, सांप है यहाँ पर। अच्छा, ये सांप है। अच्छा, और इधर देखोगे, इधर क्या है, आरसी। ठीक है, क्या है ये जो हाथों में है ना, आरसी है, ये कंगन आरसी कह सकते हैं। और ये देखो एक बच्ची है, इसके हाथ में क्या है, 11। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द क्या है, 11। एक एक यानी कि 2 हो गए, 2 और 11। तो ये कुछ शब्द हैं और चित्र हैं, इनको देख करके हमें वाक्य बनाने हैं भाई। क्या करने, वाक्य बनाने। तो सबसे पहले प्रश्न लिखोगे, प्रश्न लिखने के बाद भाई ये जो ड्राइंग है, ये जो चित्रकला है, जो भी कह लो, ये आपको ड्राइंग भी करनी है। और ड्राइंग करने के बाद ये जो लाइन खींची हुई है, इसके अंदर आपको मुहावरे लिखने हैं। ठीक है बच्चों, क्या लिखना है, मुहावरे लिखने हैं, कुछ इस तरह से। देखो अब लिखोगे उत्तर, और उत्तर संख्या क्या है इसका, 6। ठीक है, तो सबसे पहले लिखोगे दिया, तो दिया तले अंधेरा, यानी कि इसका अर्थ ये होता है बच्चों, दिया तले अंधेरा को ना, कि भाई घर में ही सामान है, घर में ही सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम बाहर ढूंढने जाते हैं, यानी कि अपने पास में तो देखते ही नहीं है और दूर दूर भटकते रहते हैं। ठीक है, तो पहला मुहावरा क्या हो गया, दिया तले अंधेरा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो भाई, आस्तीन का सांप। देखो आस्तीन ये रहा, यानी कि बाजू जो होता है, बाजू जहां बटन होती है उसको आस्तीन बोलते हैं बच्चों, और ये सांप है। तो आस्तीन का सांप यानी कि बहुत नजदीक का आदमी, धोखेबाज, यानी कह सकते हो अपने जान पहचान वाला आदमी क्या है, धोखेबाज है। नजदीक का आदमी धोखेबाज होता है, तब हम मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, आस्तीन का सांप। ठीक है, हो गया। अच्छा उसके बाद अब आओ भाई, ये एक और एक, यानी कि एक और एक तो वैसे 2 होते हैं। ठीक है, एक और 2 दोनों जोड़ेगा तो क्या होगा, 2 होंगे, लेकिन अगर हम इस तरह लिख लें, एक और एक, क्या होता है, 11 हो जाते हैं। एक और एक, भाई ये मैथ, गलत मैथ मत सीखना। एक और एक जब जमा करते हैं, प्लस करते हैं बच्चों, 2, 1 1 + 1 2 होता है, लेकिन ये कहावत है कि भाई एक और एक मिलके क्या बन गए, 11 बन गए भाई। क्या बन गए, 11 बन गए। तो ये कहावत है भाई, 2 जने मिलकर के एज ए टीम वर्क काम करते हैं, जब एक समूह के रूप में काम करते हैं तो 11 लोगों का भी काम कर सकते हैं अगर हमारे अंदर एकता हो। तो इसीलिए मुहावरा है, एक और एक 11। ठीक है बच्चों, एक और एक 11 हो गया। अच्छा उसके बाद जो आखिरी में जो ये कंगन जो दिख रहा था, इसके हिसाब से मैं बताना था। तो भाई इसके लिए लिख सकते हो, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या।
और पढ़े लिखों को फारसी क्या। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा चौथा मुहावरा। ये पहला है, ये दूसरा हो गया, इसको मान लेता हूं मैं तीसरा हो गया, और इसे मान लेता हूं मैं चौथा। तो ये जो 4 मुहावरे थे बच्चों, चित्र देख करके जो हमें मुहावरे लिखने थे या कहावत लिखनी थी, वो इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो। चलो आज हम ऐसा करते हैं, प्रश्न संख्या 6 तक ही करते हैं। ठीक है, अब बाकी जो प्रश्न संख्या 7 है बच्चों, ठीक है, प्रश्न संख्या 7 हम करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 मिनट, वो हम लोग करेंगे बच्चों अगले पार्ट में। यानी कि ये जो प्रश्न संख्या 7 है बच्चों, 7 हम लोग करेंगे पार्ट, यानी कि पार्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं भाई, भाग 3 में करेंगे। ठीक है, चलो भाई वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में से शेयर करो, और कमेंट करके जरूर बताना जो प्रश्न मैंने पूछे हैं भाई। ठीक है, जो बीच बीच में प्रश्न पूछे ना, उसका भी उत्तर जरूर बताया करो मुझे। अपना नाम भी लिख के बताना कि भाई आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ठीक है, जगह का नाम भी बता सकते हो। चलो बच्चों अगले वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना है, अभी के लिए बाय। और हाँ, बाकी वीडियो भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है। ठीक है, कहाँ दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, पार्ट 1 से लेकर के 8 तक के सारी वीडियो देख सकते हो, और बाकी सब्जेक्ट की वीडियो भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। नीचे मैंने लिखा है ऐसे क्लास 3 लिखा है। ठीक है, क्लास 3 लिखा है, और ये लिंक दिया हुआ होगा ऐसा, उस पर टच करोगे सारी वीडियो दिख जाएगी क्लास 3 की। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, अगली क्लास में, जिसमें हम करेंगे भाई इस पाठ 9 का, यानी कि अकल बड़ी या भैंस का तीसरा पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में कहानी पढ़ी थी, दूसरे पार्ट में हमने 1 से लेकर 6 तक प्रश्न करे, और बाकी प्रश्न यानी 7 से प्रश्न हम तीसरे भाग में करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।